हमने लास्ट टर्म पर मिनिमम क्वाड्रेट देखा था कि हम कैसे मिनिमम क्वाड्रेट जब किसी फील्ड में जाते हैं तो निकालते हैं। तो मिनिमम क्वाड्रेट के बाद अब हमको जो मेन वर्क है फील्ड में करने के लिए उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, बारंबारता इसे हिंदी में कहते हैं। टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ द हर्बेशियस स्पीशीज़ बाय क्वाड्रेट मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे तो हम मिनिमम 5 से 10 के बीच में क्वाड्रेट बनाते हैं। तो पहले हम मिनिमम क्वाड्रेट उस फील्ड में निकालेंगे कि कितना बड़ा क्वाड्रेट बनाए, जैसे हमने लास्ट टर्म पे सीखा था। और जब हम क्वाड्रेट, जैसे मैंने कहा मिनिमम तो हमारे पास 5 होने चाहिए, तो 5 से 10 के बीच में हम इनको बनाते हैं। तो जब हम क्वाड्रेट बना लेंगे अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी का काम शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब बारंबारता है ये, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज़ अकर्ड। तो मतलब सैम्पलिंग यूनिट सपोज़ हमने 5 बनाई, तो उन 5 में से हम सपोज़ वहाँ पे 10 तरह की स्पीशीज़ हैं, तो हम एक प्लांट को लेंगे और देखेंगे कि जो 5 हमने क्वाड्रेट्स बनाए हैं उनमें से कितने में वो नंबर 1 जो स्पीशीज़ है वो प्रेजेंट है। फिर है टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स स्टडीड। तो टोटल हमारी 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, हम ऐसे बना सकते हैं, हमने 8 क्वाड्रेट बनाए, सेम साइज़ के होंगे, और हमने स्पीशीज़ का नाम ABCDEF ऐसे रख दिया। जैसे हमने 6, 8, 10 जितनी भी हमने ली, तो कम से कम हम 7-8 स्पीशीज़ का यहाँ पे कर सकते हैं काम। तो यहाँ मैंने ABC के नाम से स्पीशीज़ को दिखाया। तो फॉर्मूला कह रहा है कि नंबर ऑफ़ जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, सैम्पलिंग यूनिट्स हो गई ये 5, उसमें से जो एक स्पीशीज हम कर रहे हैं वो कितने में है। तो सपोज़ A लें, तो A यहाँ पर है, इसमें नहीं है, सेकंड में, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है और फिफ्थ में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ 2 सैम्पलिंग यूनिट्स के अंदर हमारी A स्पीशीज़ प्रेजेंट है। मल्टीप्लाई बाई टोटल यूनिट्स, तो टोटल यूनिट्स हमारी हैं 5 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो ये आएगा 20 आया यहाँ पर, और ये हुआ 40%। तो जो A है वो 40% यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम बाकी भी जो स्पीशीज़ हमको दी गई हैं उनको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर ये एक टेबल है, कितनी है प्लांट की स्पीशीज़ हमने कितनी ली, ABCDEF हम पेपर पे आराम से कर सकते हैं। क्वाड्रेट जैसे इन्होंने, मैंने आपसे बोला 5 से 10 के बीच में हम बनाएंगे, तो हर क्वाड्रेट में कैसा हमारा फ्रीक्वेंसी प्लांट्स की है वो हम लिख सकते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट्स ऑफ अकरेंस, 10 क्वाड्रेट लिए, कितने में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है, वो लिखेंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट्स स्टडीड, और उसके बाद परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्लास हम जनरली ये नीचे दे रखी है। फ्रीक्वेंसी 1 से 20% है तो A, 21 से 40 है तो B, फिर 60 है तो C, 80 है तो DE, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी क्लास आ जाती है। इसमें एक और भी हम काम करते हैं, रॉन केयर्स परसेंटेज निकालते हैं, पर वो हमें अभी नहीं करनी है। हम ये सिंपल वाली जो परसेंटेज है फ्रीक्वेंसी की क्लास, बस हम वही करेंगे, क्योंकि बुक में आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक और मेथड दिया हुआ होगा, रॉन्कियर्स हिस्टोग्राम। ये अभी हमें नहीं करना है क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं और अभी हम ऑनलाइन क्लास में ही समझ रहे हैं। तो ये सिंपल सी फ्रीक्वेंसी है कि हमने क्वाड्रेट बनाए, क्वाड्रेट में हमने देखा कि 10 बनाए हैं तो 3 में है, 4 में है, 1 में, कितने में वो स्पीशीज़ है डाल दिया, टोटल नंबर ऑफ़ क्वाड्रेट डाल के उसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो परसेंटेज आ गई और हमने परसेंटेज क्लास से वो निकाल ली। और इसको हम ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, करना चाहें तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जैसे मैंने बताया, टू डिटरमिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज़, और हिंदी में जैसे मैंने कहा किसी भी जाति की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं बारंबारता पता करना।
तो ये हम रिकॉर्ड में करेंगे और ये हम करेंगे केमिस्ट्री वाली रिकॉर्ड में। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन वाले काम है वो सब हम केमिस्ट्री वाली ही रिकॉर्ड के अंदर करेंगे। थैंक यू।